जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं हूं कुशिंग आजाद भारत। दोस्तों, दिन में व्यस्तता के कारण रात्रि में भी वीडियो शूट कर रहा हूं, तो खास करके लाइटिंग को लेकर अगर कोई समस्याएं हो तो इसको अनदेखा कर दीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के ज्वाइनिंग लेटर को लेकर और उसके बाद की प्रक्रियाओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे युवाओं के मन में कंफ्यूजन रहते हैं, खास करके कि ज्वाइनिंग लेटर मिलता कहाँ है, कब मिलता है, उसके बाद की प्रक्रियाएं क्या है। बहुत सारे युवाओं के मन में ये भी प्रश्न रहते हैं कि क्या हम पहले जाकर ज्वाइन कर लेंगे तो हमारा मतलब प्रमोशन पहले होगा, जब प्रमोशन की बारी आएगी तो वेतन कितना मिलेगा दोस्तों इसमें, और कब से शुरू हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। खास करके ये भी बहुत सारे युवाओं के मन में कंफ्यूजन होंगे कि अगर हमें योगदान देने जाना है मतलब ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, तो फिर वर्दी में जाना है या फिर वर्दी कब सिलवानी है। इस तरह के बहुत कंफ्यूजन होंगे। बैंक अकाउंट्स को लेकर कंफ्यूजन होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन है दोस्तों। और ये ऐसे भी आपके मन में प्रश्न रहते हैं कि अगर जाकर ज्वाइन कर लिए और तो उसके बाद फिर क्या हमें 2-3 दिनों के लिए आने देता है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम प्रश्न हैं दोस्तों। तो वैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने नोट डाउन किया है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत ही विस्तार से, ताकि आपको कोई इसको लेकर कंफ्यूजन ना हो। चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहां पर आपका एक छोटा सा भूल हो सकता है आपको किसी समस्या में डाल दे। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन फिर नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि आपका कोई इसके बाद कोई प्रश्न नहीं रहेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ज्वाइनिंग लेटर मिलता कहाँ है। कुछ प्रक्रियाएं आप सब हो सकता है अब तक जान गए होंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। वन बाय वन करके प्रश्न के अनुसार लेने का प्रयास करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के सेशन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि ज्वाइनिंग लेटर मिलता कहाँ है, तो देखिए यह आपका जो IG DIG जोन है वहीं पर जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। जैसे तिरहुत रेंज जो है इसका मुजफ्फरपुर है, मगध जोन जो है उसका गया में है। तो वहां पर जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहीं पर आपको ये मिलेगा। फिर कब मिलता है दोस्तों, तो ये सब जो मेडिकल ये सब की जो प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तब आपको वहां पर मिलता है। तो इतना तक तो आप हो सकता है मोटा मोटी जान रहे होंगे। एक जो आप सभी के मन में जो सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है दोस्तों कि जैसे ठीक है अब ज्वाइनिंग लेटर तो आपको मिल गया, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, तो अब ये कंफ्यूजन होता है कि हमें ज्वाइन कब करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आपका भी जो अब ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जैसे मेरा ये ज्वाइनिंग लेटर है दोस्तों, तो इसके आप यहाँ पे 7वां और 8वां जो नंबर है इसको आप ध्यान से देखिए। 7वां नंबर में है कि योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा, इसको पहले स्किप करते हैं। 8वें पॉइंट को इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर, और एक जो डेट दिया हुआ है कि जैसे मुझे 19 अक्टूबर को मेरा ज्वाइनिंग लेटर हमें मिला था, तो यहां पे लिखा हुआ है क्या कि 20 से लेकर 3 तक, यानी 20 को अगर इंक्लूड कर दें तो 20 और फिर अक्टूबर मतलब 31 दिनों का होता है तो 11 दिन और यानी 12, और अगले महीने के 3 दिन तक, यानी टोटल 15 दिन तक आपको जाकर अपने मतलब जो आपका जो यहाँ नियुक्ति वाला जो मेरा जिला है जो दोस्तों जो सीतामढ़ी था वहां पर जाकर कार्यालय में मतलब योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा। तो आप सब जितने हैं जिसका जिसका जो जिला अलॉट हो चुका है, तो आपके भी जो ज्वाइनिंग लेटर जो मिलेगा वहां पर भी एक डेट मेंशन रहेगा, तो उस डेट के अंदर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको बेहतर होगा, किसी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करने का जरूर प्रयास करिएगा दोस्तों। अब दूसरी बात यह है कि एक और कंफ्यूजन आप सभी के मन में होगा कि भाई तो हमारा वेतन कब से शुरू होगा और कितना मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, जो आप यहां पर 7वें नंबर में देख रहे हैं कि योगदान की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा, यानी जिस दिन आप जाकर ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपका वेतन शुरू हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम स्पष्ट कह रहे हैं। जैसे 19 को मेरा मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला था, तो थोड़ा सा हमें उस समय हमें भी जानकारी का अभाव था दोस्तों, तो हमने क्या किया था। और दूसरी बात, चूंकि वर्दी ये सबको सेटल कर रहे थे सब कुछ, और जो प्रक्रियाएं हैं कि भाई अब जा रहे हैं तो आराम से जाएंगे बढ़िया से, तो उसको लेकर और हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया था, जो स्टूडेंट्स लोग हम लोग जो थे, तो हम लोग जो कैंडिडेट्स थे, हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया था, तो हम लोगों ने अधिकांश ने विचार किया था कि चलिए भाई एक डेट निश्चित कीजिए। तो हम लोगों ने 26 अक्टूबर का डेट निश्चित किया था। अब इसको ध्यान रखिए, उसके पहले भी कुछ लोग जो ज्वाइन कर लिए थे, तो ये ध्यान रखिए अगर आप जिस दिन जाकर ज्वाइन कीजिएगा उसी दिन से आपका वेतन शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी दो चीज है। जैसे आप जाकर ज्वाइन करते हैं 12 बजे के, अगर पहले आप ज्वाइन कर लिए, ठीक है आप तो गए 11 बजे, तो तुरंत थोड़ी ना वो आपको फॉर्मेट दे देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। तो अगर जैसे 12 बजे के बाद आप ज्वाइन करते हैं ना, तो वो दिन आपका काउंट नहीं होगा।
तो फिर आपका अगले दिन से आपका वेतन शुरू हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके आप जाकर ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। ये एक कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा वेतन पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे युवाओं के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि बिहार दरोगा का वेतन शुरुआत कितना से होता है। तो देखिए, हम ये तो एग्जैक्ट ऐसे बताना नहीं चाहिए और मैं एग्जैक्ट बता भी नहीं रहा हूं, जैसा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरा एकदम स्टेटमेंट ब्यौरा ही दिखा देते हैं कि देखिए आरबीआई से इतना आया, ऐसे ऐसे फलान ढेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूं, आपको 50,000 के आसपास आपको वेतन शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। और यही आपका थोड़ा बहुत बढ़ते हुए, मतलब यही मानकर चलिए आपको ट्रेनिंग तक रहेगा, थोड़ा बहुत 200-400 500 बढ़ेगा, फिर उसके बाद आपका फिर बढ़ने लगेगा। तो विशेष ज्यादा चेंजेस होते नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक और प्रश्न जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण था कि आपको ज्वाइन जाकर कहाँ करना है। तो जैसे आप सीतामढ़ी जिला में से हम हैं, मतलब औरंगाबाद से हम हैं दोस्तों, और हमारा सीतामढ़ी में पोस्टिंग दिया है, तो हमें कहाँ जाकर ज्वाइन करना पड़ा था। तो आप जो सीतामढ़ी का जो पुलिस लाइन है, मेन सीतामढ़ी का जो पुलिस लाइन हो गया, या किसी भी जिला में आप जाइएगा जहां पर वहां का जो पुलिस लाइन होगा, तो आप वहां पर जाइएगा और वहां जाकर उसके ऑफिस में आप संपर्क करिएगा, ठीक है, पुलिस लाइन। तो वहां से वहां आपको इस तरह की प्रक्रियाएं होंगी, आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, उसको आप भर लीजिएगा कि फलाना फलाना डेट से हमारा ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक और प्रश्न जो आप सभी के मन में ये रहता है दोस्तों कि जैसे हाँ, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आप सब ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो जाकर पहले ज्वाइन कर लेगा तो क्या उसका प्रमोशन पहले होगा। जब प्रमोशन की जब बात आती है, जैसे आप ये बिहार एसआई में जैसे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके बाद जब इंस्पेक्टर बनिएगा तो क्या जो पहले जाकर ज्वाइन कर लिए हैं 2 दिन पहले, तो वो पहले इंस्पेक्टर बनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्रमोशन का इस आपके योगदान की तिथि से लेना देना कुछ नहीं है। इसको बहुत ही स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में रहेगा, आप बकाकर वहां से निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, प्रमोशन को इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप वहां से जब आइए, अपना थोड़ा सा 2-4 दिन समय भी अगर चाहें तो आराम से लेकर आ सकते हैं अपना, चूंकि विधि व्यवस्था जो भी अपना है कर लीजिए, अपना जो भी व्यवस्था है, कपड़ा लता ये सबका करके आ सकते हैं। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आप सभी के मन में भी कंफ्यूजन होता है कि हो रहा होगा कि क्या आना होगा, तो वर्दी में आना होगा, ठीक है। तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए दोस्तों। आइए, सिविल ड्रेस में आइए, आप जिस तरीके से आप ड्रेस पहनकर आप आते हैं, अपना कपड़ा पहनकर आते हैं, कोई असुविधा नहीं है। इसको लेकर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हम लोग जब आए थे तो यह पहला फोटो था, ठीक है। आने के बाद जो 4-5 दोस्त हम लोग पहुंचे थे, और इसी तरह से हम लोगों ने इसी ड्रेस में हम लोगों ने अपना योगदान दिया था, ठीक है। क्योंकि 12 बजे के बाद का समय हो गया था, तो स्वाभाविक है अगले दिन से हम लोगों का वेतन शुरू होगा। हाँ, अब इसके बाद कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोगों ने चूंकि दोस्तों वर्दी सिलवाने के लिए ऑलरेडी पहले दे दिया था, इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी आते हैं। तो आप लोग वीडियो ये वर्दी बनवाने के लिए चूंकि आप सब दे चुके होंगे, तो स्वाभाविक है वो आ जाएगा तो बेहतर है। नहीं तो जब तक आप यहाँ पर रहिएगा तो आप लोग सिविल में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राउजर, टी शर्ट, ये सब किसी भी तरह का आप ड्रेस जो एक आम इंसान के लिए होना चाहिए वो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं, फिर आपका बाद में अटेंडेंस बनेगा हर रोज, ठीक है, कुछ दिनों तक। अब एक और प्रश्न आपका होगा दोस्तों कि क्या अब यहाँ से जैसे योगदान तो आप दे दिए, तो हम लोग को फिर क्या जाने देता है। तो देखिए, इसका स्पष्ट उत्तर है, ये आप सभी के जिला पर निर्भर करता है। सभी जगह जैसे हम लोगों का क्या था कि हम लोगों को 26 को हम लोग ज्वाइन कर लिए थे, ज्वाइन मतलब योगदान दे दिए थे। उसके बाद हम लोग को चूंकि और कुछ प्रक्रिया होते हुए विलंब हो चुका था दोस्तों, तो हम लोग फिर रात को हम लोग यहाँ से निकले थे। हम लोग चूंकि यहाँ से बोल दिए कि ठीक है, आप लोग दो दिनों के लिए हम लोग दे रहे हैं, आप लोग 29 को आ जाइएगा। तो हम लोग 2 दिनों के लिए गए, अपना सब वर्दी उर्दी, कपड़ा लता और भी जो भी बचा हुआ सामान था अपना लेकर आ गए, और यहाँ जो उस दिन सामान लेकर आए थे यहाँ पर छोड़ दिए थे सुरक्षित लाइन में ही, ठीक है। तो अगला दिन फिर हम लोग मतलब 2 दिनों के बाद आए थे, जबकि कई जगह कई जिलों में क्या था कि जाने भी नहीं दिया। तो ये हो सकता है, तो ये सब अपना अपना जिला का है, तो इसलिए स्पष्ट बोल दे रहे हैं। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और जो प्रश्न है दोस्तों, बैंक अकाउंट को लेकर भी आप सभी के मन में कंफ्यूजन होगा। तो बैंक अकाउंट को लिए देखिए, आपका जो पहले से कोई अगर चालू आपका बैंक अकाउंट होगा जो आपके नाम से होगा, मतलब मस्त एकदम पूरी तरह से फ्रेश, तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट इसलिए जरूरत है दोस्तों ताकि आपका जो वेतन आए तो आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो कोई इसको लेकर कोई असुविधा ना हो, इसलिए आपका अकाउंट है। अब हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, हम लोगों ने यहीं पर अकाउंट खुलवाया था, अधिकांश जो हम लोग थे, ठीक है। कई लोग जो थे जिनका पहले से अकाउंट था, जैसे पीएनबी या कोई और, लेकिन जो सुविधाजनक जैसे आमतौर पर होता है, जैसे एसबीआई, इसलिए हम कहेंगे, रिकमेंड करेंगे दोस्तों, अगर जिन्होंने नहीं खुलवाया तो खुलवाइएगा।
लीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत जगह ब्रांचेस हैं, ठीक है, थोड़ा ट्रस्टेड है औरों की तुलना में, ठीक है, नहीं तो पीएनबी ये सब भी है, या और भी जो भी आप अपने सुविधा अनुसार खुलवा सकते हैं। तो ये सब है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपके मन में शायद कोई प्रश्न, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और ये चीज और है दोस्तों कि ज्वाइनिंग के समय के डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी आप सभी के मन में होगा, तो डॉक्यूमेंट्स में लेकर कुछ विशेष नहीं, आप अपना जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेकर आइएगा, और बाकी पहले का जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है जो और आगे मतलब उधर लगा है आपका जोन ये सब में, वो सब पैन कार्ड ये सब ले लीजिएगा, फिर आप आधार कार्ड ये सब तो ले ही लीजिएगा, मतलब मेन इंपॉर्टेंट पे ध्यान रखिएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर और पैन कार्ड ये सब जरूर ले लीजिएगा, या आधार कार्ड ये सब, ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स में है। तो यही सब है दोस्तों। अब मुझे लगता है कि इसको लेकर आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके टेलीग्राम से जुड़कर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिए व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। और सीतामढ़ी में जो आ रहे हैं उनका बहुत स्वागत है, आइए यहाँ पर। अगर आपको कोई समस्याएं हो तो आप निश्चित रूप से दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकेगा आप सभी के लिए प्रयास रहेगा कि आप सभी को मदद करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।